हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है समय अकेडमी में। मैं नीरज सिंह आज आपके लिए क्लास 12 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन लेकर के यहाँ पर उपस्थित हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने क्लास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की बात कर चुके हैं। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से सलूशन देखेंगे। कहीं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और एक सेट और बी दिया हुआ है जिसमें 4 5 6 7 एलिमेंट है और एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि 1, 4 2, 5 3, 6 के द्वारा दिया गया है। ए से बी में फलन सिद्ध कीजिए एफ एक ही है। आपको यहाँ पे दिखाना है कि जो एफ है वो एक ही है। तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई f1 इक्वल्स टू क्या है, f1 इक्वल्स टू 4 है, f2 की वैल्यू क्या है 5 है और f3 की वैल्यू क्या है 6 है। अगर इसका हम मैपिंग बनाएं तो भी स्पष्ट है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। 1 2 3 यहाँ पे एलिमेंट्स है, यहाँ पे 4 5 6 और 7 है। 1 गया है 4 पे, 2 गया है 5 पे और 3 गया है 6। आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है f इज 1 1, f जो है 1 1 है। बस इतना आपको दिखाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक आच्छादित अथवा एक आच्छादी हैं। यानी कि आपको यहाँ बाइजेक्टिव दिखाना है और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एफ एक्स जो दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स आपको दिया है 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट ये रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए 1 1 के लिए देखें फॉर 1 1 तो यहां पे ले सकते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर ले लेते हैं। देन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और f(x1) की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4x1 और यहाँ पे 3 माइनस 4x2। तो ये माइनस 4x1 इक्वल्स टू माइनस 4x2, जिसका मतलब है कि x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या है कि f इज 1 1, f11 हो गया। अब इसके बाद हम लोग फॉर ऑन टू भी ले लेते हैं। ऑन टू के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, माना y इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। देन यहां से 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस वाई। देन x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे y की आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू लेंगे, यहाँ पे x का मान आपको रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो y आपका कोई भी रियल नंबर होगा, x का मान रियल नंबर ही होगा। या आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखा सकते हैं। अगर ये दिखाना चाहें, देखिए फॉर ऑन टू वी हैव टू शो एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब यही दिखाने के लिए हम लोग एफ एक्स लेंगे और उसको वाई के बराबर दिखाएंगे। तो एफ एक्स ले लेते हैं, तब जो है एफ एक्स बराबर क्या है 3 माइनस 4x। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, x की वैल्यू ये रखेंगे समीकरण 1 में
ठीक है। तो यक्स के स्थान पर रखेंगे 3 माइनस 4, 3 माइनस वाई बाई 4, 3 माइनस, अब यहाँ पे चाहे तो एलसीएम ले लें 4, तो 12 माइनस 12 प्लस 4y विच गिव्स y। तो यहाँ पे आपने देखा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो चुका है। अतः जो है एफ क्या है, एफ इज ऑन टू, इसका मतलब है कि एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 के पहले का सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट होगा वो आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एफ जो है रियल नंबर से रियल नंबर पर रहस्य है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं फॉर 1 के लिए, देख लेते हैं क्या करेंगे। ले लेंगे कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये भी। अब एफ एक्स वन बराबर 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर, दिस मीन्स एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर, दिस मीन्स एक्स वन इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक्स वन, और यहाँ से देखिए अगर x1 बराबर x2 है, और इसका मतलब है कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 माइनस x2। ठीक है, अतः f जो है क्या है, इज नॉट 1 1, f जो है 1 1 नहीं है। ठीक है, तो f जो है 1 1 नहीं है। अब इसके बाद f के लिए हम लोग देखेंगे कि ऑन टू है कि नहीं। तो चलिए ऑन टू के लिए भी देख लेते हैं। तो फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं इसके बराबर, माना यहाँ पे y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां से एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई, ये मिलेगा। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ y इक्वल्स टू 2 के लिए एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा रियल नंबर से, अतः f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, अतः f ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए भाई, यहाँ आपको दिखाना है कि ये चीज़ नहीं है, तो कोई एक एग्जाम्पल आपको ले लेना और उसी पे शो कर देना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो है दो समुच्चय और बी हैं, और एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है, और जहां पर एफ ए बी इक्वल्स टू बी ए है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं फॉर 1 1, क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे A1 B1 कामा A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तब जो है F A1 B1
इज इक्वल्स टू FA2 B2 अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि B1 कामा A1 इक्वल्स टू B2 कामा A2, और ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, इसके हिसाब से ये लिखा गया है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब है कि B1 बराबर B2 तथा A1 बराबर A2, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जब ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब है कि A1 कामा B1 वो भी बराबर हो किसके, A2 कामा B2 के। और ये चीज जब हम लोग ये लेके चले थे और ये फंक्शन लेते थे और हमने इसी को बराबर दिखा दिया, अतः F इज वन वन, हेंस F इज वन वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एक ही दिखा पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे ऑन2 के लिए। तो देखिए ऑन2 के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन हम लोग एक वैल्यू ले लेंगे जो कि बिलोंग्स टू B क्रॉस A होगा, ठीक है, और वो दिखाएंगे कि वो A क्रॉस A से भी बिलोंग करेगा। फॉर ऑन2 लेट B कामा A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, तब A कामा B इज आल्सो बिलोंग्स टू A क्रॉस B। देखिए B क्रॉस A अगर A कामा A से बिलोंग कर रहा है, A कामा B से, A क्रॉस B से, तब A कामा B जो है A क्रॉस B से बिलोंग करेगा, ठीक है। इतना से हमें दिखाना आता है ना। तो F क्या है, F इज ऑन2, ठीक है। तो यहां से प्रूव हो पा रहा है, और यहाँ पे फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू B क्रॉस A, और ये भी फॉर एवरी ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर के लिए परिभाषित है। फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू n, f(x) इक्वल टू एक फंक्शन है जो कि कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, n+1/2। ये कब है, यदि n विषम है, और n/2 है यदि n सम है, ठीक है। और जो फंक्शन है f(z) नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर से परिभाषित है, ठीक। तो अब इसको दिखाना है फॉर 1 1, बतलाइए क्या फलन f एक है कि आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं, फॉर 1 1 के लिए देख लेते हैं भाई 1 1 के लिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं, देखिए जहाँ पे हम ले लेते हैं f1 निकाल लेते हैं। f1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए n क्या है, विषम संख्या है, यहाँ से मिलेगा 1 + 1 2 यानी कि 1, और f2 निकाल लेते हैं। f2 एक सम संख्या है, यहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ से भी 2/1 1। तो यहाँ आपने देखा कि भाई f1 बराबर f2 है, परंतु 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, अतः f जो है एक एकी यानी कि 1 1 नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। अब चलिए ले लेते हैं ऑन2 के लिए। तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है। चलिए ऑन2 की बात कर लेते हैं। ऑन2 के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई ये फंक्शन जो है दिया हुआ है कि f जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर परिभाषित है। तो यहाँ पे दो तरीके की संख्याएं हैं, दोनों के लिए देखेंगे, ठीक है। तो ले लेंगे
जब ये है फॉर ऑन टू, जब n जो है क्या है, विषम संख्या है। तब माना एफ एन बराबर n+1/2, और अब एफ एन के स्थान पे हम यहाँ पे कोई एक संख्या रख देंगे, सपोज दैट y रख दिए हैं, तो y = n+1/2, या कह सकते हैं कि 2y = n+1, या कह सकते हैं कि n बराबर 2y + 2y - 1। अब हमें करना क्या है कि अब हमें एफ एन बराबर y आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ एन बराबर n+1/2 लेके चलते हैं, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2y - 1 + 1/2, जो कि हमें रिवर्स में वैल्यू क्या देगा, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा तो y देगा। तो यहाँ एफ एन = y, ठीक है। तब जो है यहाँ से मालूम चलेगा कि n, जब n जो है विषम संख्या है, तब f क्या है, आच्छादक है, ठीक। अब एक बार n को क्या करेंगे, सम संख्या लेकर के भी इसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या आता है। तो दूसरी कंडीशन, जब n जो है सम है, जब n सम है तो इसको भी हम लोग फिर ये क्या आ जाएगा यहाँ से n/2, तो ये n/2, यहाँ से जो 2y बराबर n, यानी कि n बराबर 2y आपको मिल जाएगा, 2y मिलेगा। तो फिर से यहाँ से निकालेंगे वैल्यू एफ एन n/2, और n के स्थान पे क्या रखेंगे, 2y/2 आ जाएगा y। अतः f जो है जब n सम है तब भी जो है f क्या है, आच्छादक है। अतः फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए f क्या है, आच्छादक है। इसका मतलब ये 1 भी है और आच्छादक भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है कि यहाँ पर भी एक फंक्शन हमको दिया हुआ है। यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं, a = r-3 और b = r-1। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट A है जिसकी वैल्यू r2 r-3 है, और एक सेट B है जिसकी वैल्यू r-1 है, ठीक है। और fx = दिया हुआ है x-2 अपान x-3, और यहाँ पे फंक्शन जो परिभाषित है, फंक्शन a to b पर परिभाषित है। तो कह रहा है, इस पर विचार कीजिए कि क्या f एक एकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो ठीक है भाई, फॉर 1 देख लेते हैं पहले। फॉर 1
यहाँ पे हमने माना कि x1 और x2 बिलोंग्स टू r-3। अब यहाँ पे f(x1) इक्वल्स टू f(x2) लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। मल्टीप्लाई कर लें तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, और यहाँ पर भी x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। तो यहाँ से x1 x2 और 6 ये तो कैंसिल हो गए। अब जो है यहाँ से x1 को इधर ले आ ले रहे हैं, तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 और यहाँ पे माइनस 3x2 प्लस 2x2 क्रॉस मल्टी पक्षांतर कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ से माइनस x1 बचेगा और यहाँ से माइनस x2, जिसका मतलब है कि x1 बराबर क्या है, x2 है। ये मिल चुका है। इसका मतलब है कि f इज 1 1। ठीक है, f इज 1 1। अब f 1 1 दिखाया जा चुका है। अब हमें दिखाना है कि जो दिया हुआ फंक्शन है ये जो है ऑनटू भी है या नहीं है। ठीक है, अब ये चीज देखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ऑनटू के लिए। ऑनटू के लिए सीधे आप करेंगे क्या, फॉर ऑनटू फंक्शन क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम लोग y बिलोंग्स टू r-1 के लिए f(x) के स्थान पे रखेंगे y इक्वल्स टू x माइनस 2 x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके यहाँ से हम लोग x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। तो y x माइनस 3 x माइनस 2, तो yx माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2। अब x वाले के साथ रखेंगे और y को उधर भेज देंगे, तो yx माइनस x बराबर 3y माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भाई x को कॉमन लेकर के x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। यहाँ से x कॉमन ले ले तो y माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और इधर पे 3y माइनस 2 पहले से, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1। अब इसके बाद यहाँ से f(x) निकालेंगे। अब हम लोग f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 और x माइनस 3 दिया हुआ है। अब x के स्थान पे ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली वहाँ पे रखनी है, x के स्थान पे ये वैल्यू निकाल के रखनी है। तो 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1 माइनस 2 अपान, अब इसे x के स्थान पे भी रखना है, तो 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1 माइनस 1। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपको f(x) की वैल्यू जो है मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो या इसको हटा देते हैं, थोड़ा इधर देख लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको f(x) इक्वल्स टू मिल जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 2y माइनस 1, और नीचे चूंकि हर सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे 3y-2 -1 और y -1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ध्यान रहे इसको सिंप्लीफाई करके अगर ये वैल्यू हमें y देता है तो हम इसको जो है 1 1 बोल पाएंगे। अब देखिए 3y -2 है, -2y + 2, ठीक है, और नीचे 3y -2 -y +1। अब ये वैल्यू जहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो y मिलेगा और नीचे जो है आपको मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। फंक्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। यहाँ पे जो है 3 है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो माइनस था वो 3 होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो है आपको 3y + 3 वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऊपर से तो ये से घट के सब जो है ये कट ही गया था। अब ये y से y इधर कट जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज ये y। तो चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है f(x = y) है ना, अतः f क्या है, f जो है आपका आच्छादी है, यानी कि f क्या है, onto है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें तो केवल न केवल आपको यही बताना है कि ये फंक्शन क्या है, कि फंक्शन की क्या क्वालिटी है यहाँ पे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे f सच दैट R दिया हुआ है रियल नंबर के लिए और f(x = x⁴ है। द्वारा परिभाषित फलन ये कह रहा है कि f जो है एकाकी आच्छादक है और b कह रहा है कि f जो है बहुएक आच्छादक है और c नंबर कह रहा है कि f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं। और जो है डी नंबर जो आपको कह रहा है कि f जो है ना तो एकाकी है ना आच्छादक है, ना आच्छादक, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई कि f वास्तव में है क्या। देखिए अगर आप यहाँ पे x1 = x2 लेंगे, f(x1) है ना, तो पहले 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। इसको आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ से भी। देखिए ये क्या है, रियल नंबर है, और ये भी जो कि आपको प्रूव बहुत करना नहीं है, मुझे समझना है कि क्या है। यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, -1 है, 2 है, -2 है और तमाम वैल्यू है। देखिए 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, -1 की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। तो सीधे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ f(1 = f-1), परंतु 1 ≠ -1। तो f देखो भैया क्या है, एकाकी नहीं है। तो अब इस पहले इतने से पकड़ने की कोशिश करें। यहाँ पे एकाकी दिया है, यहाँ बहुएक है और आच्छादक है। एकाकी नहीं है पर बहुएक हो सकता है, मेनी वन जिसे कहते हैं। तो अभी मेनी वन का चांस बन रहा है, यानी हमें दूसरा वाला चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या है, onto के लिए। अब आप बताइए जो यश की घात
4 है, ठीक है, यक्स की घात 4 है, ठीक है। तो यहाँ का जो -1 है, इसका मतलब यक्स का मान हम कुछ भी रखें वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, पर ये -1 यहाँ किससे संबंधित होगा, किसी से नहीं। तो भाई क्योंकि -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डोमेन में कोई अवयव नहीं है, अतः यह ना तो 1 1 है और ना ही आच्छादी है। कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे यक्स का मान हम कुछ भी रखें -1 हमको नहीं मिलेगा, जबकि -1 रियल नंबर है वो यहाँ पे है, यानी कि -1 का प्री इमेज कोई भी यक्स में यहाँ पे इस सेट में नहीं है, इसलिए ये क्या है, ना तो 1 1 है और ना ही आच्छादक है। डी नंबर इसका सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक फंक्शन दिया है f(x = 3x), f(x = 3x) एक फंक्शन दिया हुआ है, और इसको भी देख लेते हैं, और इसके जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। f(x = 3x) R2R का ही फंक्शन है, और f(x = 3x) है। f(x = 3x), यहाँ पे भी जो पहला ऑप्शन है f एक एकी आच्छादक है, f जो है एक एकी आच्छादक है। जो बी नंबर ऑप्शन कह रहा है f बहुएक आच्छादक है, f जो है बहुएक आच्छादक है। सी ऑप्शन जो कह रहा है f एक एकी है परंतु आच्छादक नहीं, f एक एकी है परंतु आच्छादक नहीं। और जो डी नंबर कह रहा है ना तो एक एकी और ना ही आच्छादक। ना तो आच्छादक, ऑप्शन सही है। अब देखिए भैया, आप यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे, इसका भी बना लेते हैं, इसको देखिए वैसे ही लिख लेते हैं भाई। f(x1 = f(x2) ले लो, तो 3x1 = 3x2, यानी कि x1 = x2। इसका मतलब सीधे से है कि ये क्या है, आच्छादक है, ठीक है। अरे अब तक एक ही है, ठीक है। आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y रखेंगे, y = 3x ले रहे हैं, तो x = 3y, देन f(x = आपको मालूम है 3x, तो 3x के स्थान पे 3 y/3 आएगा, तो x के स्थान पे y/3, ये से कैसे जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, y। इसका मतलब f(x = y) आप प्रूव कर पा रहे हैं, इसलिए क्या है, आच्छादक है। तो 1 1 भी है और आच्छादक भी है, तो एक ही आच्छादक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में या इसके बाहर किसी बुक से क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और जिससे कि हम वो क्वेश्चन आपको बता पाएँ। इसके अलावा अब हम लोग दो फलनों के संयोजन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप समय अकेडमी देखते रहें, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आए हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप लोगों से एक विशेष आग्रह ये है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें और निरंतर नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।